हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। आपको तो पता ही है कि चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है और आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग करना तो सभी को पसंद है, आखिर ये बॉन्डिंग होती क्या है अगर हम केमिस्ट्री को लेकर बात करते हैं तो ये एक्चुअली बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में पॉसिबल है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में पॉसिबल है, क्योंकि आपको तो पता है कि एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि ये इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इनमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको देखने के लिए मिलता है और ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इसी को हम लोग इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एटम्स बाइंड होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो अगर हमें डिफाइन करना है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है तो हम कह सकते हैं इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two atoms. At least two atoms are important and more than two atoms can be possible. Or molecule. It's not important that we always talk about atoms only. The molecules also bind together with some force of attraction. Together is called chemical bonding. And the formation of chemical bond is called, और जहां पर आपका chemical bond बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है? केमिकल बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब होता क्यों है केमिकल बॉन्डिंग? इसके पीछे की वजह क्या है? कॉज क्या है केमिकल बॉन्डिंग का? चलिए ये जानते हैं। क्या आप लोगों ने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा है? नोबल गैसेस कौन सी? जो कि ग्रुप नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल में आप देख पाएंगे। हीना, नीना और करीना सबके एक्सरे रंगीन। ये मैंने क्या बोला? ये एक शॉर्ट ट्रिक है नोबल गैस जो कि ग्रुप नंबर 18 की है उनको लर्न करने का। हीना, नीना और करीना सबके एक्सरे रंगीन। ये ऐसी गैसेस होती हैं जिनका की आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है। ये कैसी गैसेस होती हैं? इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब कि इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है। आपने तो पढ़ा ही होगा क्लास 9th में ऑक्टेट एंड डुप्लेट के बारे में। देखिए, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, नियोन का 10 और आपके आर्गन का होता है 18, ऐसे ही क्रिप्टन का 36। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो, इसका 2 आता है, इसका 2 8 आता है, इसका 2 8 8 आता है। ऐसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो लास्ट में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है और नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं वो भी अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं, ये नोबल गैसेस की तरह। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल गैसेस हैं और दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, मैं भी स्टेबल होना चाहती हूँ, मैं स्टेबल होना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला कॉज क्या हो गया यहाँ पर कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं या फिर डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अगर ऑक्टेट की बात की जाए तो 8 की बात करते हैं, डुप्लेट की बात की जाए तो 2 की बात करते हैं। अगर आउटरमोस्ट शेल आपका K है तो जनरली वो डुप्लेट पूरा करता है और अगर L शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको लूज करके वो K में ही अपना डुप्लेट पूरा करता है। लेकिन अगर M में 1 2 3 है तब वो ऑक्टेट पूरा करेगा, या फिर L में 5 6 7 है तो भी वो अपना ऑक्टेट ही पूरा करेगा। समझ में आया होगा। तो डुप्लेट की बात करी जाए तो डुप्लेट में हम हाइड्रोजन को देख पाते हैं, लिथियम को देख पाते हैं, बेरिलियम को देख पाते हैं। तो एटम्स कैन कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कैसे पूरा करते हैं? तो बेटा ये तो या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। एक तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा कोई और कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू। दूसरा तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हमको देखने के लिए मिलती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं तो क्या करते हैं
क्या बनाते हैं, तो बेटा यहाँ पर ये लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और गेन करते हैं, तो यहाँ पर ये लोग आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयंस। आपको पता ही होगा कि आयंस दो तरह के होते हैं, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन कब बनते हैं? कैटायन जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है तब बनते हैं। एनायंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है तब आपके एनायंस बनते हैं। तो जनरली आयंस क्या होते हैं? ये क्या होता है? दे आर ग्रुप ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? विच लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर देखिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो पॉजिटिव आयन बनाएंगे जिसको हम कैटायन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एनायन। देखिए जैसे सोडियम है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आउटरमोस्ट शेल से ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम कैटायन बनाएगा। इसी तरह से क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और ये 287, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो आपका टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होता है ये कितने तरीके का होता है। तो एक तो मैंने बताया कि लूजिंग और गेनिंग के थ्रू बॉन्ड्स बनते हैं, और एक बताया मैंने शेयरिंग के थ्रू बनते हैं। तो आपके सिलेबस में यही दो बॉन्ड है, तो इनके बारे में ही हम बात करेंगे। जो लूजिंग और गेनिंग बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, या फिर इलेक्ट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बन रहे हैं तो इनको और भी बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो लूजिंग और गेनिंग के थ्रू बनते हैं उनको हम आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और जो शेयरिंग के थ्रू बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर जिनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, उनके बारे में हम लोग जल्दी से यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके बनते हैं। देखिए जैसे कि आपका कोई एटम में लेती हूँ यहाँ पे सोडियम, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाते हैं। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करूं, EDS, दिस इज द मीनिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो हम सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर लगा दें इस तरह का डॉट, आप चाहें तो टॉप पे लगा दें। जब हम इलेक्ट्रॉन जितने लूज कर रहा है या गेन कर रहा है उसको हम एटम के सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये आयन बनाएगा। किस तरह का आयन बनाएगा? कैटायन। तो इसके लिए हम एलिमेंट को इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं साथ में, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है जो कि यहाँ दिख रहा है, किसी न किसी को देगा, लेकिन हम अभी बाद में देखेंगे कि बॉन्डिंग में किसको अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। तो इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। अगर इसी तरह से हम लोग मैग्नीशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 12 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282। होपफुली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा क्योंकि क्लास 9 के सिलेबस का ही पार्ट है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है? वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हम लोग शो कर देंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है कैटायन बनाते वक्त उसके ऊपर, उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दिस इज एल्युमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283।
आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को शो करेंगे तो देखिए हम एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करते हैं। यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उसको एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके शो कर सकते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में शो कर देते हैं, विच इज नॉट अ करेक्ट थिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन को जो कि आपके 4 डायरेक्शन है, जैसे कि देखिए 1 2 3 4, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को शो करें। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप दो दो इलेक्ट्रॉन्स को भी लाइक दिस शो कर सकते हैं। वेल यहाँ पे हमारे ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो आई हैव शोड इट लाइक दिस। और ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएगा, 3, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो जनरली उसको लूज करता है। अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, अगर 6 है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, अगर 7 है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जनरली सारे एलिमेंट नोबल गैस के जैसा होना चाहते हैं, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम 8 में से माइनस कर देख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अगर आप 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अगर आप 8 में से 7 इलेक्ट्रॉन्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। चलिए कुछ हम लोग आगे कैटायन के बाद एनाइन कैसे बिहेव करते हैं, एनाइंस के इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे शो करेंगे, ये भी हम यहाँ सीख लेते हैं। जस्ट लेट्स टेक द एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने लिया एग्जाम्पल नाइट्रोजन का। अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो ये आप याद कर लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर है 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इट्स मीन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या शो करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसके आउटरमोस्ट शेल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम दिखा देते हैं नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब एक ही साइड बचा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए, तो 4 और 5 दोनों को एक साथ हम शो कर देंगे। अगर हम इसके आयन को दिखाएंगे तो हमको पता है कि ये तभी कंप्लीट होगा इसका ऑक्टेट जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। क्योंकि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, तो 2 3 4 5 पहले से थे, 3 और आ गए, तो 1 इधर लगाया, 2 इधर लगाया, 3 इधर लगाया, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के पेयर भी कंप्लीट हो गए। क्योंकि इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज हम लोग लगा देंगे। इस तरह से ये एनायन बन जाता है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फ्लोरीन का। अगर आपको फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 and 7 आएगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हमको पता है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, हम 7 को यहाँ शो कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया है। अब हम इसके आयन को लिखेंगे तो हमको पता है कि इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो देखिए गेन कराए तो हमको एक और इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा और नेगेटिव साइन हमने ऐसे दिखा दिया। तो ये आपका आयनिक आयंस हो गए आयनिक बॉन्डिंग के लिए। अब हम देखेंगे 1 by 1 कि आयनिक बॉन्डिंग हो कैसे रही है। चलिए जल्दी से हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम लोग आयनिक बॉन्डिंग को 1 by 1 शो कर पाए। आयनिक बॉन्डिंग का पहला एग्जाम्पल है NaCl। आपको NaCl के बीच में आयनिक बॉन्डिंग करके दिखाना है। आपको पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम एंड क्लोराइड। सबसे पहला काम है कि हम दोनों के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281। साथ में जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 17 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं।
सोडियम का हम सिंबल बनाएंगे और देखेंगे कि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसी तरह से जो क्लोरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज या गेन करते हैं उनको हम एक ही साइड में दिखा देते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, और जबकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो यहाँ पर जो सोडियम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, तो सोडियम हो गया पॉजिटिव आयन, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरह से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब इसके पास पहले थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ दिस वन पॉजिटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस वन नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल करते हैं और यहाँ पर ये NaCl करके कंपाउंड बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। ये आपका NaCl का क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग आयनिक बॉन्डिंग को शो करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये आपको NCERT बुक और दूसरी जो है एस चांद की बुक, जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, वहां आपको देखने को लिए मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमें सबसे पहला काम करना है मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों के एटॉमिक नंबर लिखने का। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अगर हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये होगा 282। इसी तरह से जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका 287, राइट। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, मैग्नीशियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम ऐसे करके शो कर देंगे। साथ में क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तबकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। तो इसके लिए हम एक और क्लोरीन को ऐसे करके दिखाएंगे, इसके पास की आउटरमोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा, जिसको कि हम ऐसे करके शो कर सकते हैं, लाइक दिस वी शो इट। अब इसके बाद मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन ने, एक क्लोरीन के एटम ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरी जो क्लोरीन है उसने भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर भी क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करके यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का आपका आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू कंपाउंड बना है तो इसको हम आयनिक कंपाउंड के नाम से ही जानते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि और भी एग्जाम्पल देखेंगे आयनिक कंपाउंड के, ताकि हमको और भी अच्छे से समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने जो सीखा, हमें कंपाउंड दे दिया जाता है, फिर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और फिर हम इलेक्ट्रॉन्स का लूजिंग एंड गेनिंग दिखाते हैं। एक मेटल होता है आयनिक कंपाउंड में, जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो मेटल होता है, दूसरा वाला नॉन मेटल होता है। सोडियम, यहाँ पे N2 सोडियम ऑक्साइड हमें बनाना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमको पता है, दिस इज 11, तो दिस इज बिकम 281 एटॉमिक नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है तो दोनों का सेम ही होगा। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्योंकि एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 सोडियम का यूज करेंगे, जैसा कि आप फॉर्मूला में भी देख पा रहे हो। और इनका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो दोनों सोडियम के पास, एक सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे सोडियम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिखाना है तो ऑक्सीजन को दिखाएंगे। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये जो सोडियम है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया।
जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी तरफ आप टेल दिखाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी तरफ एरो का हेड दिखाएंगे। इसके बाद आप उनके आयनिक फॉर्म दिखाएंगे। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर भी पहले तो हमें पैरेंथेसिस बना लेना है ब्रैकेट, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिए हैं, इसलिए इस पर क्या आएगा, इस पर आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। अब क्या बन गया यहाँ पर Na2O, ये आपका आयनिक कंपाउंड बन गया और बॉन्डिंग भी कहलाएगा आयनिक बॉन्डिंग। जल्दी से हम ऐसे ही और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देखते हैं तो हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या फिर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एक एक ले रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है ये है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो ये मैग्नीशियम के एटोमोर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम ऐसे दिखा देंगे। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन एटोमोर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे दिखा देंगे। तो ये अपने मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मैग्नीशियम को हमने इस तरह के ब्रैकेट में लिखा और पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, और इस पे क्या आएगा, इस पर आएगा 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद हम लास्ट एग्जांपल लेंगे आयनिक बॉन्ड में, क्योंकि हमको काफी कुछ यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 3, तो इन्हीं के साथ हमें काम करना है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हम देखते हैं 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। तो यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 एटम है और इनके एटोमोर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चे हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में शो करते हुए दिखा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरे एटम के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए। ऑक्सीजन के 3 एटम है तो इसके सामने आप ऑक्सीजन के 3 एटम्स को भी इस तरह से लिख लें, और हर ऑक्सीजन का एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ना भूलिएगा कि हर ऑक्सीजन का एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। थोड़ा मेरा डिस्टॉर्ट हो गया, सही कर लिया, आपको भी सही करना है। तो एक एल्युमिनियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को। इसी तरह से ये एल्युमिनियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा। तो इस तरह से देखा तो एक एल्युमिनियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, 3 पॉजिटिव चार्ज। दूसरे एल्युमिनियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, 3 पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के ऊपर देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इस पर क्या आएगा, इस पे आपका 2 नेगेटिव चार्ज आपको देखने, इस ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज हमको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो ऑक्सीजन है इस पर भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पर भी हमको 2 नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। फिर इस वाले ऑक्सीजन पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पर भी हमको 2 नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है ये 6, जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है 2, 4, 6, ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, माने कि न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, Al के 2 हैं और ऑक्सीजन के 3 हैं। तो इससे पता चलता है कि जो आयनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जबकि ये कैटायन और एनायन से बने होते हैं। उसके बाद भी ये इनका जो करेक्टर होता है वो न्यूट्रल करेक्टर होता है। तो चलिए कुछ हम आयन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमको आयनिक कंपाउंड और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहली बात, जो पहला प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड का वो ये है कि जर्नली काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये FAO माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं, काफी हार्ड होते हैं
और ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बने होते हैं। इनका जो बॉन्ड होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमको देखने को लिए मिलता है, क्योंकि इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव आयन से मिलके बने हैं। क्योंकि इनके बीच में काफी ज्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन है कि जब दो एटम्स को हमें दूर दूर करना है, उसको सॉलिड से लिक्विड में लेकर आना है, तो हमें कोई ना कोई हमें क्या देना पड़ता है, कोई ना कोई हमको यहाँ पे फोर्स देनी पड़ती है, कोई ना कोई हमको एनर्जी देनी पड़ती है। और ये जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होते हैं, बिकॉज इनके बीच में काफी ज्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब फिर तीसरी बात, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में आराम से घुल जाते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये पोलर होते हैं। पोलर का मतलब होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलके बने होते हैं, जनरली उनको पोलर कहते हैं। क्योंकि पानी भी पोलर है आपका, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से मिलके बना है, और ये आयनिक कंपाउंड भी पोलर है, तो ये आराम से घुल जाते हैं। तबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका नॉन पोलर होता है। कैसा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? नॉन पोलर, इसलिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल है। आफ्टर दैट अगर हम इसके और भी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो सॉलिड स्टेट में अगर ये है तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं कर पाते। दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट कंडक्ट बाय देम इन दी सॉलिड स्टेट। ठीक है, लेकिन अगर ये मोल्टन स्टेट में है, अगर ये मोल्टन स्टेट में है, या फिर ये ऐसे है कि ये एक्वस फॉर्म में है, तो उसके फॉर्म में इनके पास जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, तो ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इस वक्त इनके पास फ्री आयंस होते हैं, तो दे कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट इन दी सॉलिड फॉर्म्स। राइट। उसके बाद बात करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, अगर वो डिसॉल्व स्टेट में है या फिर वो मोल्टन स्टेट में है। और इसलिए कर पाते क्योंकि इनके पास फ्री आयंस होते हैं। अब क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, और यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और ये वीडियो आप दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।